मेरे साथ यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जेपी जी जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। जेपी जी, कोरोना वैक्सीन को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं कि अब दिसंबर और जनवरी तक जो वैक्सीन है वो लोगों को मिल सकती है, उस पर क्या कुछ राय सर आपकी? देखिए, अभी तो हम लोग को जो जानकारी, जो भी वैक्सीन उपलब्ध होने की जो तिथि है या जानकारी है, ये हमको केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ही प्राप्त होता है। और कौन सा वैक्सीन लगेगा भारत में, इसका चयन भी हमारे वैज्ञानिक करेंगे। वैज्ञानिक करने के बाद उसका डेट होगा। हमारा काम है कि पूरी लॉजिस्टिक्स हम तैयार करें वैक्सीन आने तक। और वहाँ पर हमारा जो कोल्ड चेन है, कोल्ड चेन में कितनी कैपेसिटी बढ़ाना, उसमें टेक्नोलॉजी को जोड़ते हुए, टेक्निक को जोड़ते हुए उसका पूरा चेम्बर तैयार करना, और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में हमारे वैक्सीनेटर्स होते हैं, वैक्सीनेटर का चयन करना, ये हमारी तैयारी है। और उसके साथ में फ्रंटलाइन वर्कर्स या हेल्थ वर्कर्स, जो क्या बोलते हैं, डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स जो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट में डॉक्टर्स हैं, उनका भी सूची बना के तैयार करना है। सर, पूरी दुनिया कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रही है और जहां पर ब्रिटेन में इसके इंजेक्शंस लगने शुरू हो चुके हैं, तो वहीं अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत के लोग अब रुख कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें कोरोना की वैक्सीन मिल सके, क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं उससे लगातार लोगों की जो उम्मीदें हैं वो बनती जा रही हैं। अगर मैं आपके अनुमान से बात करूँ तो कितना और समय अभी और लगेगा वैक्सीन को लेकर? देखिए, इसका मैंने पहले भी आपको बताया कि केंद्र सरकार द्वारा वैक्सीन आने की बात है। वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल लास्ट स्टेज पर पहुंच भी गया है। वो उसको प्रमाणित करने के लिए जो हमारी प्रक्रिया है आईसीएमआर से या वैज्ञानिक के द्वारा, वो लास्ट स्टेज पर पहुंच गया है। जैसे वो क्लियर हो जाएगा तो मुझे लगता है कि इसी जनवरी महीने के अंदर से हम लोग शुरू कर देना चाहिए। और जहाँ तक केसेस की बात है, तो पूरे भारत देश में केसेस हमारे घटते जा रही है। उत्तर प्रदेश में हमारी केसेस काफ़ी नीचे आ चुकी है, मृत्यु दर भी बिल्कुल नीचे स्तर पर आ गया है, और होम आइसोलेशन भी हमारा डाउन हो रहा है। कुल मिला के हमारे जितने भी केसेस हैं वो काफ़ी नीचे आ चुके हैं। जी सर, यूपी में वैक्सीन सुरक्षित रखने के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? कोल्ड चेन हमारा पहले से चल रहा था, जिसमें हमारे विभिन्न प्रकार के वैक्सीनेशन हम कराते हैं। नवजात शिशु का 0 से लेके 5 से 7 टीका, मीजल, रूबेला, इस सब के लिए एक कोल्ड चेन की आवश्यकता होती है, जो हमारे हर जनपद चिकित्सालयों पर स्थापित है। उनका कैपेसिटी देखने के बाद जहां आवश्यकता पड़ी, वो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमने 22 जनपदों में नया स्पेस तैयार करके, नए कमरे तैयार करके, वहाँ पर हमारे वॉक इन कूलर, वॉक इन रेफ्रिजरेटर, और जो भी हमको गाइडलाइन मिलता है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, उसका टेम्परेचर मेंटेन करना, उसके साथ टेक्नीशियन करना, वो सारी तैयारी लगभग हमारा पूरा हो चुका है। हम उसकी समीक्षा डे टू डे करते हैं और ये तैयार कर लेते हैं कि जितने भी हमारे अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि हमारा ट्रेनिंग भी शुरू हो गया है जी। केंद्र सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा हमारे मास्टर ट्रेनर हमारे उत्तर प्रदेश में ट्रेन हो चुके हैं, जो वैक्सीनेशन लगाएंगे। और हमारे लोकल स्तर पर उत्तर प्रदेश में मास्टर ट्रेनर के द्वारा जितने भी हमारे वैक्सीनेटर्स होंगे, जिसका लगभग 70,631 वैक्सीनेटर हमने अभी तक चिन्हित कर लिया है। इसमें एलटी रहेंगे, फार्मासिस्ट रहेंगे, एएनएम रहेंगे, विभिन्न प्रकार के प्राइवेट में भी जो स्टूडेंट्स होते हैं, आयुर्वेदिक में, एलोपैथिक में जो काम कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको भी हम इसमें उनका सहयोग लेंगे, उनको भी शामिल करेंगे। ये सारी ट्रेनिंग हमारी प्रारंभ हो चुकी है और ये अगले 2-3 दिन में ट्रेनिंग भी हमारी पूरी हो जाएगी। सर, यूपी में कोरोना वैक्सीन चोरी होने को लेकर भी आशंकाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें कोरोना वैक्सीन का टीका लगे। इसको लेकर क्या कुछ पुख्ता इंतजाम या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं सरकार की तरफ से? हमारे सभी कोल्ड चेन पर सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी। ये ध्यान में जरूर बात आती है कि क्योंकि अभी नया नया वैक्सीन है और श्रेणी के आधार पर हम हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को देंगे, उसके बाद 50+ का जैसे जो गाइडलाइन आएगा हमको, उसके बाद उनको देना शुरू हो गए। तो जरूर ये बात है कि कहीं ऐसा कोई घटना न हो जाए कि कोल्ड चेन के वहाँ पर कहीं चोरी हो जाए।
इसलिए हमने सुरक्षा का पूरी तरह से बंदोबस्त किया है एंड सीसीटीवी कैमरा भी लगाने का कर दिया है और वहाँ बिल्कुल हर एक वैक्सीन का पूरी तरह से उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ के जो रहेंगे, वहाँ पर हमारे टेक्नीशियन रहेंगे, उन पर हमने कर भी दिया है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। जी सर, क्या समय भी निर्धारित किया जाएगा कि इस समय से इस समय तक कोरोना वैक्सीन का जो टीका है वो लगाया जाएगा? वैक्सीन आने के बाद जहाँ भी हमारे केंद्र बनेंगे वो उसका पूरा दिन का एक हिसाब होता है। तो दिन भर में कौन कौन से केंद्र कहाँ बनेंगे, किस कैटेगरी के लोग को, डॉक्टर्स को, हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को कहाँ कहाँ पर देंगे, वहाँ हमारा पूरा टीम जाएगा, वहाँ हमारे सेंटर बनेंगे और सुबह से लेके एक समय तो दिया ही जाएगा, सुबह से लेके दोपहर तक, उसके बाद 2 बैचेज होंगे, आगे दूसरा बैच आएगा, दूसरा बैच उसको करेगा। प्रयास ये होगा कि दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग को हम वैक्सीन दे पाए। सर, आम लोगों तक कब तक ये वैक्सीन पहुंच पाएगी? वैक्सीन का उत्पादन के ऊपर निर्भर करता है। जितना वैक्सीन उत्पादन होगा भारत देश में, और मुझे जो बताया गया है कि काफ़ी भारी संख्या में उत्पादन की तैयारी है, तो जैसे जैसे हम लोग प्रारंभ करेंगे वैसे वैसे वैक्सीन आते रहेगा और इसी तरह हम सभी लोग को वैक्सीन देना शुरू कर देंगे। फिर भी मुझे लगता है क्योंकि संख्या इतना ज़्यादा है, पूरे देश में 130 करोड़ के ऊपर की आबादी है और अगर 100 करोड़ को भी आपको करना है तब भी आपको मुझे लगता है 2 साल तो लगभग लग ही जाएंगे और जैसे भी हमारा सप्लाई चेन बराबर रहेगा तो उतना जल्दी हम करते रहेंगे। सर देखिए, कोरोना वैक्सीन जब आएगी तो आते ही लोगों में एक हुजूम देखने को मिलेगा कि जल्द से जल्द हमें वैक्सीन लगे। उसको लेकर क्या कुछ तैयारी, कैसे मैनेज करेंगे आप? जो लोगों की भीड़ है, लोग लगातार अस्पतालों में पहुंचेंगे, उसको लेकर सरकार की क्या कुछ तैयारी? नहीं, वो तो हमने कहा आपको पहले कि वो मैनेज तो हमको करना ही है। उसके सिस्टम ही ये बनेगा कि फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को पहले हम देंगे, तो हेल्थ वर्कर्स हमारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में होंगे या प्राइवेट अपने हॉस्पिटल में होंगे, अलग अलग सेंटर बनाएंगे ताकि उन लोग को पहले हम वैक्सीन पूरा दे दें। उसके बाद जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स है, जिसमें पुलिस भी है, होम गार्ड भी है, स्वच्छता कर्मी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नीचे जनपद स्तर पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इन सबको भी जो इसमें लगे रहते हैं, इन सबको करने के लिए होगा। तो अलग अलग सेंटर अलग अलग समय पर बनेगा और बिल्कुल व्यवस्थित बनेगा। उसमें मुझे लगता है कि कोई कमी नहीं आनी चाहिए, कोई चिंता के विषय नहीं है। हम सिस्टमैटिक तरीका से जब पूरा रणनीति की तरह हम सिस्टमैटिक तरह से जब देंगे तो अपने आप में ही वैक्सीन ठीक तरह से लगेगा और सभी लोग को ये मिल जाएगा, समय के अंदर मिल जाएगा। जी सर, जब ये वैक्सीन आएगी तो जिस तरीके से आपने कहा कि सिस्टमेटिकली तरीके से दिया जाएगा, लेकिन क्या रजिस्ट्रेशन यहाँ पर लोगों को करवाना पड़ेगा या फिर लोगों को कोई फॉर्म फिल पहले से ही करना पड़ेगा? इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां पहले से ही अस्पताल प्रबंधन या फिर सरकार की? एक ऐप हम लोग ने निर्मित किया है, उस ऐप के माध्यम में इनके जो भी हमारा वैक्सीन लेगा उसका नाम और मोबाइल नंबर सब नोट हो जाएगा। अगला वैक्सीन उसको कब मिलना है उसके भी मोबाइल पर ये आ जाएगा जब वो उसको डाउनलोड कर लेगा। तो टेक्निक से जुड़ा हुआ हमारा सारा व्यवस्था रहेगा। एक एक वैक्सीन का पूरा जिम्मेदारी रहेगी, एक एक वैक्सीन किस व्यक्ति को दिया, उसको सेकेंड डोज कब मिलना है और उससे जुड़े हुए सारी जानकारी उस ऐप में हम लोग जो निर्मित करेंगे उसमें सब डाउनलोड होके आ जाएगा, ताकि और उसका पूरा हमारे कंट्रोल पैनल पर, हमारे जो पोर्टल पर पूरा डिटेल हमारा एक एक व्यक्ति का आ जाएगा, जिसको हम पूरा समीक्षा करेंगे। बिल्कुल। और सर, जिस ऐप की बात आप कर रहे हैं उस ऐप में क्या सभी लोगों को जो अपनी भागीदारी है उसको देना अनिवार्य होगा? सभी लोगों के वो फ़ोन में, जैसे अभी हाल ही में जो ऐप आया था आरोग्य सेतु ऐप, उसके बाद क्या ये ऐप भी सभी लोगों के फ़ोन में अनिवार्य होगा? हाँ, उसको हम लोग कहेंगे कि आप लोग अपना डाउनलोड कर लीजिए। मुझे लगता है अनिवार्य करना ही पड़ेगा, ताकि हर आदमी जो वैक्सीन लेता है उसको अपना जानकारी भी मिल जाएगा कि कब उसका लास्ट उसने कब लिया और अगला वाला डोज कब है, ये जानकारी मिल जाएगा। तो जैसे ही ये क्लियर हो जाएगा ऐप के बारे में, तब हम आगे की इसकी सूचना दे देंगे। सर, आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें ये कहा गया था कि जो स्वास्थ्य केंद्र है और जहां पर वैक्सीन लगनी है वहां पर 100 से ज़्यादा लोगों को आने की अनुमति नहीं होगी। क्या इसको लेकर भी सरकार की तरफ से कोई तैयारियां की गई हैं?
नहीं, वो तो जैसे कहीं भी जहाँ हमारा सेंटर बनेगा तो वहाँ पर हम सीमित लोग को समय समय बुलाएंगे टाइमिंग के हिसाब से। और अगर 100 लोग आ जाएंगे तो 100 लोग को कितने देर के अंदर देना है, आधा घंटा उनको हम बैठाएंगे ऑब्जर्वेशन रूम में। ऑब्जर्वेशन रूम में देखा जाएगा कि कोई रिएक्शन उनको नहीं आता है। रिएक्शन के लिए भी हमारे पास एक किट तैयार हो गया है। यदि किसी को एकदम तत्काल रिएक्शन हो जाएगा तो उनको ऑब्जर्वेशन रूम में बैठा के उसका तत्काल उपचार भी किया जाएगा। तो हर चीज़ का एक समय लगता है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग बुलाएंगे, उसको जल्दी से जल्दी कराएंगे उसको। और कितने चरणों में ये वैक्सीन लगने के अनुमान है सर? जो पहले सूची जो तैयार की गई है वो कितने चरणों के लिए तैयार की गई है? नहीं, पहले चरण में हमारा डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, प्राइवेट, गवर्नमेंट और जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उन सब का फर्स्ट फेज में लगेगा। तो फर्स्ट फेज जितना भी चलेगा पहले उसको हम ख़त्म करेंगे। जैसे अनुमान आपको हम बता दें कि हमारे हेल्थ वर्कर्स प्राइवेट और उसमें लगभग 8.5-9 लाख के अभी तक हमारी जो रिकॉर्डेड है, जो लाइन लिस्टिंग हमने किया है, वो लगभग संख्या हमारी 8.5-9 लाख या मैक्सिमम 10 लाख तक जाएगी। तो पहले चरण में इनके सेंटर्स बना के इनके हॉस्पिटल में इनको ही वैक्सीन देना और इनको उसके बाद फिर आगे का हम लोग करेंगे फ्रंटलाइन वर्कर्स का। सर देखिए, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस वैक्सीन के लिए अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उसको लेकर क्या कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट इस वैक्सीन को रखा जाएगा? उसको लेकर कोई कुछ तैयारी सरकार की? अभी तक जो हमारी जानकारी है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग को जो देना है, इसमें अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। मगर हमको लगता है कि जितने भी हेल्थ वर्कर और जितने भी लोग होगा शायद फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा। पर ये सरकारी तौर पर प्रधानमंत्री के स्तर पर ही ये तय होना है, इसलिए अभी थोड़ा इसके बारे में बहुत स्पष्ट नहीं है। सर कुछ लोगों के अंदर डर भी है, भय का भी माहौल है कि वैक्सीन जो है, कुछ लोगों का मानना यह है, जो गांव देहात में रहने वाले लोग हैं उनका मानना यह है कि वैक्सीन से भी कोरोना ठीक नहीं होगा। कोरोना सिर्फ एक आम बीमारी है जो सर्दी खांसी जुकाम से ठीक हो जाएगी। तो उनको लेकर उनको कैसे बनाया जाएगा? उनके मन में कैसे ये चीज़ उतारी जाएगी कि वैक्सीन आप लोगों के लिए ज़रूरी है या वैक्सीन आपको लगानी चाहिए? उसको लेकर कुछ खास तैयारियां जो सरकार ने अब तक की हों? नहीं, ये तो एक जागरण हमारा अभियान चलेगा ही कि सभी लोग जानते हैं। देखिए, कोरोना कोविड-19 के बारे में हर एक व्यक्ति पूरे दुनिया में जानता है कि उसकी एक वैक्सीन तैयार हो रही है। और स्वाभाविक है, जो वैक्सीन तैयार हो रहा है हर आदमी चाहेगा कि उसको वैक्सीनेट हो जाए ताकि कम से कम उस बीमारी से वो छुट्टी पा जाएगा। तो जागरण होगा ग्रामीण क्षेत्र में भी, जहाँ इम्यूनिटी बताया जाता है कि थोड़ा ज़्यादा है, फिर भी वैक्सीनेशन का काम जब उस समय आएगा तो ग्रामीण क्षेत्र में भी सेंटर्स बनेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी जागरूक करके उनको भी वैक्सीन लगाया जाएगा। उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है वो बताया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि आपके लाभ के लिए है। जैसे अन्य हमारा टीकाकरण का काम चलता है, अभियान चलता है, उसी तरह इसको भी हम चलाएंगे और उनको भी वैक्सीनेट करेंगे। सर जब ब्रिटेन में वैक्सीन की शुरुआत हुई थी तो वहां पर 5 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया था कोरोना वैक्सीन को लेकर। जब कोरोना वैक्सीन का किसी ने टीकाकरण किया तो उसको 5 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया। क्या भारत में भी कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा? नहीं, हम आधा घंटा के लिए उनको ऑब्जर्वेशन रूम में या आवश्यकता अनुसार 1 घंटे के लिए एक ऑब्जर्वेशन रूम बना के वहाँ जो भी वैक्सीनेट होगा उसको हम देखेंगे। एंड नॉर्मली उसमें 1 आवर के अंदर, हाफ एन आवर के अंदर जो हमारे डॉक्टर्स बताते हैं और वैज्ञानिक बताते हैं, यदि कोई कारण से रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन में तत्काल उनको उपचार करने के लिए हमारा एक रेडी किट बना हुआ है और उस किट के हिसाब से जो भी डॉक्टर सलाह देंगे वो मेडिसिन उनको उपचारित किया जाएगा ताकि उसमें रिएक्शन समाप्त हो जाए। सर क्या इस वैक्सीन के बाद भी लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा? बिल्कुल, वो तो पहनना ही पड़ेगा। मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि वैक्सीन लगाने के बाद 28 दिन तक उसका एंटीबॉडी डेवलप होने का एक समय होता है और 28 दिन के बाद उसका सेकंड डोज, बूस्टर डोज लगता है। तो उस 28 दिन में जब तक एंटीबॉडी बनता है तब तक तो वैसे भी आपको मास्क लगाना चाहिए। जो हमारा प्रोटोकॉल है कोविड-19 से उसका पालन होना चाहिए और वैसे भी आगे चल के भी आपको पालन करना चाहिए, क्योंकि अभी तो 2 साल लगेंगे लगभग
सभी को वैक्सीनेट करने में। तो आदमी को वैक्सीन होने के बाद भी उसको प्रोटोकॉल का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, और जो लोग अभी लाइन में लगे रहेंगे उनको तो करना ही करना है। तो कुल मिला के हमारा प्रोटोकॉल आज भी लागू रहेगा। मास्क पहनना, 2 गज दूरी रखना, हैंड वॉशिंग करना, ये सारी चीजें हमारे जारी रहेंगे। जी सर, एम्स की अगर मैं डॉक्टर की बात कहूं तो एम्स के डॉक्टर का मानना है कि कम से कम 3 साल तक आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान बहुत ज़रूरी होगा, तो वहीं मास्क लगाना भी बहुत ज़रूरी होगा। लेकिन यहाँ पर 2 राय देखने को मिली है। एक तरफ लोगों का कहना यह है कि जब वैक्सीन हमने ले ही ली तो उसके बाद ये सारी जो तैयारियां हैं वो क्यों, और इसके साथ साथ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग फिर क्यों किया जाए। देखिए, ये तो आपके डॉक्टर गुलरिया जो एम्स के डायरेक्टर हैं, बहुत ही जानकार भी है, विशेषज्ञ है। वहाँ से डॉक्टर गुलरिया हो या आईसीएमआर के वैज्ञानिक हो या और लोग हो, जो भी वो वहाँ पर जानते हैं, उस जानकारी के मुताबिक वो हम सब लोग को आपके टीवी के माध्यम से बताते हैं या हम लोग को डायरेक्शंस आते हैं। हम वही करेंगे जो हमारे इस तरह के डॉक्टर जो विशेषज्ञ हैं उनके माध्यम से जैसे भी वो सलाह देंगे उसी हिसाब से हम लोग काम भी करेंगे उसमें। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल सर आपसे, क्या जो भी चरण में ये वैक्सीन लगाई जाएगी, जितने भी चरण में ये वैक्सीन लगाई जाएगी, किसी को भी कोई परेशानी आने नहीं दी जाएगी और सबको ये वैक्सीन एक स्तर पर मिलेगी, इस बात का आश्वासन आप यहाँ देकर जा रहे हैं आज? नहीं, वैक्सीन सबको मिलना है, मगर जो श्रेणी हमने बनाया है, हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर एंड 50+ के जो लोग कोमॉर्बिडिटी है उनको भी लेके, और फिर आम आदमी को लेते। जैसे हमारा मानना है कि 50+ वाले जो घर में रहते हैं, जो बाहर काम करते हैं, सरकारी दफ्तर में, प्राइवेट दफ्तर में, जो ब्रेड अर्नर कहते हैं, तो ब्रेड अर्नर को देना जरूरी भी है, इसलिए कि वही बाहर जाता है, वही ऑफिस में काम करता है, वही कमाता है और वही घर में पैसा लाता है। तो उसकी सुरक्षा करने के लिए पहले हम उनको देना चाहते हैं। बाकी गाइडलाइन जो हमको अभी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से अभी पूरा मिला नहीं है, मगर जो भी गाइडलाइन वो देंगे उसी अनुसार से हम लोग करेंगे काम। जी सर, इंडिया न्यूज़ के माध्यम से क्या आप लोगों से कोई अपील करना चाहते हैं, किस तरीके से कोरोना की वैक्सीन आने के बाद लोग धैर्य बनाकर रखें, क्योंकि जिस तरीके से आपका कहना है कि सभी को वैक्सीन दी जाएगी, एक चरणबद्ध तरीके से जरूर यहाँ पर वैक्सीन दी जाएगी। हाँ, सबको वैक्सीन तो सबको मिलेगा। आपके माध्यम से मैं बताना जरूर चाहूँगा कि सबको वैक्सीन मिलेगा, मगर वैक्सीन के साथ साथ अपना कोविड-19 का प्रोटोकॉल मेंटेन करें, मास्क लगाए, 2 गज दूरी बनाए और हैंड वॉशिंग करें, और अनावश्यक माने बाज़ारों में न जाए, ये आज भी हमको मेंटेन करना पड़ेगा। तो सब लोग को, पूरे देश की जनता को भी और उत्तर प्रदेश को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि कोविड वैक्सीन आने के बाद सबको सुरक्षित रहने के लिए हम वैक्सीन दे रहे हैं, और उनके फायदा के लिए भी है, और ये भय भी निकल जाएगा उनके दिमाग से। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें वक्त दिया और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपने हमें दी हैं। और आपने सुना यूपी के स्वास्थ्य मंत्री को, उनका कहना है कि चरणबद्ध तरीके से जो दवाइयां हैं वो दी जाएंगी, कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। लोग धैर्य बनाकर रखें और हर स्तर के लोगों को वैक्सीन दी जाने का जो प्रबंध है वो यूपी सरकार की तरफ से कर लिया गया है। फिलहाल यहाँ मैं रुकती हूँ छोटी सी ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।